आज सबने सब कुछ कह दिया, लिखने वाले ने कलम तोड़ दिया। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व संभल में जिनकी चर्चा हो रही है। आज मैं ये देख रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने संभल में नहीं, दूर दूर तक अपना नाम किया, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी हमारे संभल का नाम करने वाले एक संभल की पहचान बनाने वाले और संभल में एक ऐसी शख्सियत को उतारने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को संभल में बुलाने वाले और संभल का नाम उसी दिन दूर दूर तक पूरे भारत में जाने लगा कि संभल कौन सा है। मैं ऐसे जब से कार्यक्रम चल रहा है, जब से बैठे हैं, हर आदमी विचलित, कई लोग बाहर हो आए, आ गए, चले गए। मैं ऐसे अपने कल की पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो हमारे इस आयोजन में, इस समारोह में विराजमान है, मैं जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें बुलाएं। वो भी डॉक्टर साहब से उनका बड़ा अटूट प्रेम है। आज वो भी उन्हें समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आप अपनी जगह पे धैर्य से बैठे रहें। जय जय श्री कल की। मैं अपने ख्यालों का इजहार करूं या इजहार ख्यालात करूं। थोड़ा आवाज़ ठीक करो, तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो। उससे पहले दो एक बात करना चाह रहा हूं। जो पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं, कुर्सी खाली हो चुकी हैं। वैसे तो डॉक्टर यूसी सक्सेना साहब से सभी बड़ी मोहब्बत, बड़ी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो लोग चले गए हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो यहाँ मौजूद हैं ये वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं। जिसे मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि जिसे ना सुनना हो, जिसे ना सुनना हो, उसे या तो अध्यक्ष बना दो या मुख्य अतिथि। सिटी मजिस्ट्रेट साहब चले गए हैं, चले गए बेचारे। अच्छा गीत गाया उन्होंने भी। और दूसरी बात कहना बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ हैं वो हमारी दीपा जी, किधर बैठी हैं? दीपा जी भी चली गई। ये तो ब्लेंडर हो जाएगा। ओके, दीपा जी ने कहा कि साहब संभल के लोगों को अनुशासित होना चाहिए। डॉक्टर अरविंद जी ने भी शायद तायीद की इस बात की। तरन्नुम वकील साहिबा हैं? अच्छा हैं। दीपा जी ने कहा कि संभल के लोगों को अनुशासित होना चाहिए, यानी कि संभल के लोगों को अच्छा होना चाहिए। उनका मतलब यही है कहने का। मैं थोड़ा उनकी राय से कम इत्तेफाक रखते हुए ये कहना चाहता हूँ, अगर संभल के लोग अच्छे हो गए तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा? अगर संभल के लोग अनुशासित हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए, तो ये तो बड़ा चमत्कार हो जाए। फिर भगवान के आने की जरूरत क्या है?
क्योंकि वो तो वहीं आता है जहां सारी गड़बड़ होती है। खैर, तीसरी ताली ये साउंड ऑपरेटर के लिए बजाओ। इसका संबंध जरूर मेरी पुरानी पार्टी से है। ये मनोज ने बहुत तंग किया सबको, और ये अब मुझे कर रहा है। भाई किसी कल की महोत्सव के पैसे नहीं गए हों तो दे देंगे यार, साउंड ठीक कर ले। खैर, अब मैं बात पर आता हूं जो बात करनी है। डॉक्टर यूसी सक्सेना साहब बहुत अच्छा हंसते हैं, बड़े खुश रहते हैं, वो बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। उनका बचपन सलामत रहना चाहिए, ये सब ने कहा, और सबको कहना भी चाहिए। मैं थोड़ी सी अलग बात करना चाहता हूं, और डॉक्टर यूसी सक्सेना साहब के बारे में जो कहा गया कि वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे जैसे हंसते रहते हैं, सारा दर्द के बावजूद। तो मैं, क्योंकि तरन्नुम अकील साहिबा ने इस पुस्तक विमोचन को एक मुशायरे का रूप दे दिया, और उसके बाद सब उसी पथ पे चलने लगे, तो मैं पीछे क्यों छूटूं। तो मैं डॉक्टर साहब के ऊपर जो डॉक्टर अरविंद जी ने कहा, जो बाकी लोगों ने कहा, तो मैं दो मिसरे पेश करते हुए उनकी नज़र कर रहा हूं, और शायद आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्यों कह रहा हूं। सबने कहा कि वो हंसते रहते हैं, कि चेहरे की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा। मैं, जो शख्स मेरे सामने बैठा है, मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाता हूं और सिर्फ देखता रहता हूं। और ये बात मैं इसलिए यहां कह रहा हूं कि आप सब वो लोग यहां मौजूद हैं जो वाकई डॉक्टर साहब से मोहब्बत करते हैं। वो चले गए जो मोहब्बत करने की बात कर रहे थे। अब इत्तेफाक से यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बैठी हैं, अब ये बात इन पे भी लागू हो गई है। तो डॉक्टर साहब की नजर कर रहा हूं कि चेहरे की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा। एडीजे साहब, चेहरे की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, लोगों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। और डॉक्टर दीपा, जिन्होंने ये पितामह नाम दिया है, ये पितामह शब्द नहीं है साहब, ये एक दर्द की दास्तां है। महाभारत में भीष्म को पितामह कहा गया, और ये पग पग पल पल ये दर्द के तूफान उठते होंगे, उन्हें कैसे कंट्रोल करते होंगे। तो डॉक्टर साहब, किस्मत हमारी गेसुए जाना से कम नहीं आपके लिए। किस्मत हमारी गेसुए जाना से कम नहीं, जितना संवारते गए उतने ही बल पड़े। आपकी नजर कर रहा हूं हुजूर, किस्मत हमारी गेसुए जाना से कम नहीं, जितना संवारते गए उतने ही बल पड़े। और पी पी के अश्क गम यूं हंस रहा हूं मैं, दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। डॉक्टर साहब संभल की शान हैं, डॉक्टर साहब संभल की पहचान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक शेर आया जब तरन्नुम अकील साहिबा आई कि हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिल्कुल पहला मिसरा ठीक है, हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है संभल में डॉक्टर सक्सेना जैसा शख्स पैदा।
अब मैं थोड़ा इस सफर को आगे लेके चलता हूं कि ये डॉक्टर साहब की जिंदगी पे जो मैंने बोला, अब उनका जो किरदार है, यानी कि उनकी जो शख्सियत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो किसी विरासत में नहीं मिला। और यकीन करिए जो चीजें विरासत में मिलती हैं वो एक दो गली मोहल्ले में मकबूलियत पा जाती हैं, एक दो शहर में भी पा सकती हैं, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंचने का काम वही करता है जो अपने कृतित्व से अपना व्यक्तित्व बनाता है। तो मैं अपने आपके कृतित्व को प्रणाम करता हूं। सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं, कामनाएं, बस परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, जानते हुए कि जो आया है वो जाएगा। और नेहा मले जी, आपने इतना खूबसूरत संचालन किया है कि कोई 10 मिनट के लिए आया था, कोई आधे घंटे के लिए आया था, आपने 4 घंटे लगातार उसको रोके रखा। तालियों की हकदार हैं आप। मैं आपके कृतित्व को भी प्रणाम करता हूं, व्यक्तित्व को भी प्रणाम करता हूं, और जो आज के यूसी सक्सेना है उन पर ये 2 पंक्तियां निसार करता हूं कि राख बेशक हूं। और इन पंक्तियों को ढंग से संभालना, हिफाजत करना कि राख बेशक हूं मगर मुझ में हरारत है अभी। डॉक्टर साहब, राख बेशक हूं मगर मुझ में हरारत है अभी, जिसको जलने की तमन्ना हो हवा दे मुझको। हम सब आपके हैं, आप हमारे हैं, इसे बार बार कहने से क्या फायदा। लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है कि जो दिल में है उसे बोलना चाहिए। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने गाना गाया, गीत गाया। दानिश की बातों पर थोड़े से लोग सोच रहे होंगे कि यार जल्दी क्यों नहीं हट रहा लेकिन उसका हौसला देखिए, हौसले को नहीं, आपके हौसले की तायीद करनी पड़ेगी, समर्थन करना पड़ेगा कि सब चाहते थे कि तुम हट जाओ, लेकिन तुम नहीं हटे हैं। और तुम तब तक नहीं हटे जब तक तुमने अपने दिल की बात ना कह दी। तो दानिश जैसे पत्रकार संभल की धरती पर ही हो सकते हैं। तो मैं भी अपने दिल में कुछ ऐसा हो रहा, कुछ कुछ होता है। तो मैं 2 पंक्तियां, एक बहुत पुराना गीत है और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब सुनना भी चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि सब थोड़ा सा डूब के अपने भावों को मुझसे जोड़ लें। मैं डॉक्टर साहब बस भगवान से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहें, आपका सानिध्य, आपका स्नेह, आपके जितनी खिदमत आपने संभल की है और संभल के बाहर के लोगों की भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये रिश्ता बना रहना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि ये रिश्ता बना रहेगा ता क़यामत तक। इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये संबंध है, ये संबंध है, इसलिए ये टूट नहीं सकता है। क्योंकि जो टूटता है वो संबंध नहीं होता, अनुबंध होता है। अनुबंध और संबंध में एक ही फर्क है कि अनुबंध का आधार शर्त है, कंडीशन है। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट,
मैं तुझे ये दूंगा, तू मुझे ये दे। ये एग्रीमेंट है राजेश सिंघल जी। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, ये संबंध नहीं है, ये एग्रीमेंट है। इसीलिए पूरे देश में संबंध के नाम पे अनुबंध हो रहा है। प्रोफेसर विघ्नेश जी यहां बैठे हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका नाम छूट गया, बड़े सम्मान के काबिल हैं, कितनी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, संभल के ऊपर भी पुस्तक लिख रहे हैं। तो ये जो संबंध है इसका आधार शर्त नहीं है, क्योंकि जिस का आधार शर्त है, जो एग्रीमेंट है, जो अनुबंध है, उसमें शर्तें हैं, और शर्त है तो एक दिन टूटेगा जरूर। शर्त है तो टूटेगा, और शर्त के बिना अगर उसका आधार सिर्फ प्रेम है तो वो संबंध बनता है, और संबंध कभी टूट नहीं सकता। तो हमारा आपसे संबंध है, और ये संबंध ता कयामत तक रहे कि अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ए बंदे मेरे, डॉक्टर अरविंद जी, अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ए बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे। अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ए बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहें। हम प्याला हम निवाला, हम सफर हम राज हों, ता कयामत तक चरागों की तरह जलते रहें। ता कयामत तक चरागों की तरह जलते रहें। और डॉक्टर साहब, ये दो पंक्तियां इतने पुरानी, जब मैं छोटा सा था तब भी सुनी, जब मैं जवान हुआ तब भी, और अब उम्र के इस पड़ाव पर भी मुझे ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं। और हर उस शख्स को ये सुननी चाहिए, गुननी चाहिए और समझनी चाहिए जो किसी से मोहब्बत करता है। और याद रखना, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी दानिश्वर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अपनी गजल का एक शेर पढ़ रहा हूं कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। कोई कहता है मैं परमात्मा की प्रार्थना करता हूं लेकिन प्रेम नहीं करता, तो या तो वो झूठ बोलता है या वो प्रेम को समझता नहीं है। क्योंकि ये जो प्रेम है यही है, बाकी किसी ने कुछ नहीं लिया दिया। 1-1.5 घंटे से मैं चाय मांग रहा था, मुझे चाय नहीं मिली, बार बार वो चीज ला रहा था जो मैं चाह नहीं रहा था, उसे कोई लाने। फिर डॉक्टर अरविंद जी ने मेरी मदद की। मैंने कहा भाई, यूं तो भगवान कल्कि का पूरा जहां क्या पूरी कायनात उन्हीं की है, लेकिन यह तो शहर ही भगवान कल्कि का है, कल्कि नगरी है, तो कम से कम यार चाय तो पिलवाओ। तो उन्होंने बड़ी मशक्कत करने के बाद, मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद 1 कप चाय पिलवाई है। और हो सकता है उस चाय की शक्ति से ही मैं बोल रहा हूं। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। सुबह कल रात मेरा, कल में गुड़गामा प्रोग्राम था, रात को लौटना था लेकिन आ नहीं पाया, देर रात हो गई, तो सुबह चला, वहां से 3 प्रोग्राम करके मैं चौथे में आया हूं। आज सुबह से भोजन नहीं किया है। वो चाय की ताकत मुझे बोलने के लिए शक्ति दे रही है, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत ताकत दे रही है। और इसी अंदाज से मैं वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। न ये चांद होगा, न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम
हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। और ये दो पंक्तियां, बिछड़ कर चले जाएं तुमसे कहीं, सभी ये बड़े इमोशनल पल होते हैं। और कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जिंदगी में कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं, होंठ खुलना भूल जाते हैं, आंखें बात करती हैं, और कभी कभी वो मोड़ आता है कि आंखें भी बंद हो जाती हैं। तो धड़कन की सदा सुन करके महसूस किया जाता है, और फिर धड़कनें भी थमने लगती हैं। सुधा जी का जिक्र हुआ, बार बार जिक्र हुआ। सच में कितने दुखों के पहाड़ आपने झेले। बिछड़ कर चले जाएं तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहां भी रहें हम तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। तो डॉक्टर साहब, वाकई लोग कहते हैं कि साहब आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीती, कुछ कहते होंगे, कुछ कहते होंगे, आपने जो जो किया उसकी तारीफ़ें हुई हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर क्या गुजरी है ये शायद आप ही जानते हैं। उसका थोड़ा बहुत एहसास यदि हम कर सकें तो हम समझ पाएंगे कि डॉक्टर यूसी सक्सेना की शख्सियत क्या थी। आज पितामह एक डॉक्टर की कहानी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। पूरी दुनिया को, आम आदमी और खास आदमी में ये फर्क नहीं देखना चाहिए कि किसी पे अगर छोटी गाड़ी है तो वो आम है, बड़ी गाड़ी है तो खास है, छोटा घर है तो आम है, बड़ा घर है तो खास है, छोटा सा कोई कर्मचारी है तो वो आम है, बड़ा कोई अधिकारी है तो बड़ा खास है। आम और खास का ये पैमाना नहीं है साहब, और ये ग्रस्त और सन्यास का भी पैमाना नहीं है। ग्रस्त वो है, आम आदमी वो है जो अपने और अपने परिवार को अपना संसार समझता है, और खास और बड़ा आदमी वो है जो पूरे संसार को अपना परिवार समझता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन आम एंड खास। तो बात तो इतनी सी है जो मैंने कह दी कि होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे, और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है कि तुमसे प्यार है। मुख्तसर सी बात है कि तुमसे प्यार है, तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। तो जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जो चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहां, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहां। जीना यहाँ
मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, मुबारकबाद। डॉक्टर दीपा जी को ढेर सारा स्नेह भरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाई। और आप जितने भी डॉक्टर साहब के परिवार वाले लोग हैं, जो वैसे तो हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके साथ बहुत रहते हैं, उन सब बच्चों को शीकल की पीठ की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जिसने डॉक्टर यूसी सक्सेना जी के लिए जो जो बोला है, अपने ख्यालों का इजहार किया है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।